हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई ऑब्सेशन माफिया का पार्ट 28 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जेके के पास आ जाता है और उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसे मनाने की कोशिश करता है कि जान मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया हूँ। अब जेके ये सब सुन के बहुत शॉक होती है, उसके फ्रेंड्स भी, कि ये आखिर इतना हैंडसम और सेक्सी बंदा इसके पास क्या कर रहा है और इतना ज़्यादा इसे मना क्यों रहा है, इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है। यहाँ पर राहुल और जुनजुन की भी हालत ख़राब हो गई। ते के मुँह से ये सारे वर्ड सुन के ते बार बार कह रहा था, जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से ये गलती नहीं होगी और तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दे लो, लेकिन मुझसे बात करो जान प्लीज़। जेके तो हाथ डर के मारे चुप थी और सर झुकाए हुए थी, क्योंकि आज ते उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है उसकी इतनी बड़ी गलती के बावजूद। अब वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती और कहती है आप उससे माफ़ी मत मांगिए, बस इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। तभी ते कहता नहीं जान, मुझसे गलती हुई है तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था वो तुरंत पहचान जाता है कि ते कौन है। अब तुरंत ही कहता है सर आप यहाँ पर। अब ते का ध्यान उस पर जाता है लेकिन उसे इग्नोर कर देता है और इधर वो लड़की सिर्फ ते को देख रही होती है और उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और उसके लिए ऑब्सेस हो रही होती है। ते ये सब नोटिस कर रहा था लेकिन वो उसे एक बार भी नहीं देखता है। इधर जेके को मनाने लगता है और जेके शॉक थी कि ते उसे मना क्यों रहा है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही डीप नेक की ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट थी उसकी ड्रेस, उसकी पूरी बॉडी शो हो रही थी लगभग, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी तो इस वजह से उसने इस तरह की ड्रेस बेयर की थी। लेकिन यहाँ पे ते को देखकर उसका मन तो ते पर आ जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम इन्हें सर क्यों कह रहे हो। तभी वो बताता है कि ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और इनका ओहदा बहुत ज़्यादा ही ऊंचा है और ये बहुत ज़्यादा ही अमीर हैं। मैं उनकी कंपनी में काम करता हूँ। अब वो ते से कहता है सर मैं आप भूसान वाली कंपनी में काम करता हूँ। अब ते उससे कहता है अच्छा भूसान वाली वही कंपनी, वो तो बहुत छोटी है मेरे लिए और तुम वहाँ के मैनेजर हो है ना, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। ते ने इरिटेट होके कहा मैं यहाँ पे अपनी जान को मनाने आया हूँ, तुम लोगों से की बकवास सुनने नहीं, और तुम लोग चुप रहो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ते की बात सुन के वो आदमी चुप हो जाता है और वो जो लड़की होती है वो भी ते की कंपनी के लिए ही मॉडल के लिए अपना अपॉइंटमेंट दे रही थी, लेकिन अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और वहाँ पे ते को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उसकी कंपनी में काम करती है मॉडलिंग का और आज तक उसने भी ते को नहीं देखा था, क्योंकि उसने सिर्फ उसका नाम ही सुना था और उस पर ही उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और आज उसने सामने से देखा है तो उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी। तभी वो जेके के पास आती है और कहती है जेके तुम जूस पी लो, तुम बहुत थक गई होगी ना। वो बहुत ही ज़्यादा झुक कर जेके को जूस दे रही थी, जिससे उसके शरीर के पार्ट्स शो हो रहे थे, लेकिन ते उस पर ध्यान नहीं देता, उसे सब पता होता है और वो इग्नोर करके कहता है और उसके हाथ से जूस लेके जेके को खुद पिलाता है और बहुत ही प्यार से। और जेके उसे पी लेती है ते के डर से और इधर वो लड़की चल रही होती है अंदर से कि जेके के पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे है, लेकिन वो नहीं जानती है कि जेके अभी भी उससे डर रही है। ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे पिला रहा था जूस और उसे बहुत प्यार से मना रहा था, लेकिन जेके नहीं मान रही थी।
अब सभी को पता चल गया था कि इम्तिहान कौन सी चीज़ है और अब वो जेके से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। तो आज जेके का बर्थडे था तो इस वजह से सब कहते हैं केक मंगवाते हैं जेके से। कहते हैं चलो केक काटते हैं। अब सब जेके के केक काटने का इंतज़ार करते हैं। जब जेके काट देती है सभी को केक खिला देती है, तभी वो लड़की कहती है कि सर आप भी ले लीजिए। वो एक पीस उठा के ते को खिलाने लगती है, तभी जेके उसे मना कर देती है कि ते ये सब चीज़ें नहीं खाता है। वो लड़की मुँह बना लेती है, लेकिन ते कहता है मैं कभी कभी खा लेता हूँ। और जेके की तरफ देख कर बोल रहा था क्योंकि उसकी लिप्स पर बहुत ज़्यादा केक लगा होता है। जैसे देख कर ते कहता है तो जेके को समझ में नहीं आता है। तो ते से कहती है तो सर आप खाइए ना। तो फिर ते जेके से कहता है अगर तुम खिलाओगे तो क्यों नहीं खाएंगे, तुम खिलाओ तो सही। अब वो अपनी तरफ जेके को खींचता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली और प्यार से किस करने लगता है सबके सामने। सब ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और खासकर वो लड़की जल रही होती है और बहुत ज़्यादा ही। तभी ते उससे अलग होता है 15 मिनट बाद और फिर ते जेके को केक खिलाने लगता है, लेकिन उसके हाथ से केक गिर जाता है और जेके के पैर पर। और ते कहता है ओहो जान तुम्हारी सैंडल तो गंदी हो गई, अब इसे साफ़ किससे करवाऊँ, किसी को ढूंढता हूँ। तभी वो लड़की दौड़ कर आती है ते को इम्प्रेस जो करना था और कहती है रुकिए मैं साफ़ कर देती हूँ, आप परेशान मत होइए। और वो बहुत ज़्यादा झुक कर साफ़ करने लगती है जेके की शूज़ और ते को वो अपनी चेस्ट दिखाने लगती है, लेकिन ते उसे नहीं देखता। वो बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहा था जिसे वो लड़की नहीं जान पाती है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके के शूज़ को साफ़ कर रही थी और जेके ये सब देख के शौक थी, लेकिन उसे नहीं पता होता है। और तभी ते मन में कहता है तुम लोग मेरी जान को नीचा दिखाना चाहते थे ना, इस वजह से ये सब तुम्हारी सजा है। और जान लो आज जो तुम लोगों की बेइज्जती हुई है उससे तो शायद ही कभी तुम लोग निकल पाओगे, क्योंकि जिस तरह से तुम झुक कर मेरी शान की जूती साफ कर रही हो और वो भी सबके सामने, तो तुम्हारा कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है ये तुम भी नहीं जान सकती हो। अब बहुत ज़्यादा ही डेविल स्माइल दे रहा था वो, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं की। ते कहता है ये मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं इसे अब लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो जल्दी से जेके को लेकर जाने लगता है। तभी राहुल से अब बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उसकी जान अब किसी और की होने वाली है, तो उसे कैसे बर्दाश्त होगा। वो दौड़ कर जाता है और जेके को सामने जाके ये प्रपोज कर देता है। कहता है जेके आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बिना रह नहीं पाऊँगा। अब राहुल के मुँह से ये सब बातें सुन के जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन कहती है नहीं ये सब गलत है, तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो और तुम्हारी बात मैं नहीं मान सकती हूँ क्योंकि तुम मेरा दोस्त है और सिर्फ मैं तुझे दोस्त मानती हूँ। अब इतना सुनकर ते का तो पारा ही हाई हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है राहुल पर, क्योंकि राहुल के मुँह से उसके जान का नाम वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहुल के मुँह से तो क्या किसी के मुँह से भी राहुल ने उसे प्रपोज कर दिया है। अब राहुल की खैर नहीं, तुरंत ही अपने गार्ड से कहता है इसे इतना मारो कि ये मर जाए, और उसके गार्ड तुरंत ही उसे मारने लगते हैं। लेकिन तो जेके की हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा ही रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ सर प्लीज़ छोड़ दीजिए प्लीज़। तब जेके रोने लगती है, लेकिन ते कहता है नहीं आज जो इसने किया है इसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। इधर जेके रोए ही जा रही थी और बार बार रिक्वेस्ट कहती है नहीं आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगा। और वो राहुल से कहती है मैं तुझसे सिर्फ दोस्ती की और मैं सिर्फ इम्तिहान से प्यार करती हूँ, तुझसे नहीं। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूँगी, तू मेरा दोस्त है सिर्फ दोस्त। अब राहुल ये सब सुन के और जाता है, उसका दिल टूट जाता है और
वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, लेकिन उसे उसके ते के कारण बहुत ज़्यादा ही मारते हैं और बहुत ज़्यादा इसके शरीर से खून निकल रहा होता है, पूरा खून हो गया था राहुल। लेकिन ते अभी भी नहीं रुका था। तभी जेके बहुत ही प्यार से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ बेबी मान जाओ। अब जेके की मुँह से ऐसी बातें सुनकर ते पिघल जाता है और वो कहता है, ठीक है, आज तो मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, तुम्हारे कहने पे भी नहीं, क्योंकि आज जो इसने किया अगर वो अगली बार किया करेगा तो उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा ही बुरी होगी। सोच रहे ना, उसे अच्छे से समझा दो कि आइंदा से तुम्हारा नाम अपने मुँह पे ना लाए और ऐसी बातें ना करे। अब राहुल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था और ते कहता है, इसीलिए जाओ, इसे अस्पताल में पटाओ। अब ते के ऑर्डर से उसके गार्ड तुरंत राहुल को अस्पताल लेकर जाते हैं उसे ट्रीटमेंट करने के लिए। इधर जेके बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से आज फिर राहुल की ऐसी हालत हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो तुरंत ही ते के साथ चली आती है विला में। अब ते उसे लाकर सीधा ही बिस्तर पर रखता है और कहता है, तुम आराम करो और आइंदा से उसके बारे में मत सोचना, समझ गई। तो जेके भी वहाँ में से रुला देती, क्योंकि वो देखो गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वरना वो राहुल का हालत और भी ख़राब कर देगा। अब ते भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे कोई था जो ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। मॉल में वो जेके के लिए ही आया था, क्योंकि उससे पता चला था उसके गार्ड से कि आज उसका बर्थडे है जेके का, तो उसे विश करने आया था, उससे मिलने आया था। लेकिन आज उसने ये तमाशा देखकर और ज़्यादा ही वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो जेके से बहुत प्यार करता है और वो कोई और नहीं, विहान है। विहान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि आज वो हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ते को जेके से प्यार है और जेके के सामने उसने अपना लव कन्फेस भी कर दिया है। अब जेके उसी की बात मानेगी, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगले पल उसके मन में आता है, ते जो तूने किया है उससे तो मैं तुझसे लेकर ही रहूँगा, साथ में जो तूने किया है उसकी सज़ा भी तुझे दूँगा। तूने क्या सोचा तू मेरी चीज़ ले लेगा, मैं चुपचाप सहता रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये सब सोचकर उसके मन में भी एक इविल स्मेल आ जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो डेंजर लग रहा था। अब वो अपने घर आ जाता है। इधर जेके बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। वो राहुल के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना चाहती, क्योंकि उसका दोस्त है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोचती है कि आखिर क्यों उसको नहीं पता चला कि राहुल उसे पसंद करता है। आखिर अगर उसे पहले पता चल जाता तो शायद ये सब ना होता, लेकिन अब क्या होगा। अब ते उसे नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही डेंजर पर्सन है। ओके बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिएगा और स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा।